So today, this is class 10th chemistry, chapter number 1. Okay, so this is class 10, chapter number 1. This is chapter number 1 I'm having. This is chapter number 1, chemical reaction and equation. Okay, this is a chemistry. Okay, so today we have done the notes, we have prepared the notes, but we will today we will complete the MCQs. See, so we are having the MCQ. So first of all, let's focus on first MCQ. We will do the multiple choice questions. Okay, so what we will do the multiple choice questions, because multiple choice questions are very much important. Okay, from the board examination point of view, there will be 20 marks objective type questions, or will be of 10 marks objective type question, because due to the lockdown period it will be decided later. May the syllabus will change, may the reduced, or may the number of questions be reduced, or some kind of change may be there in the board examination. So we will focus on MCQs also. Okay, so you will have to continue in chemistry notebook after giving chapter number 1 heading. चैप्टर नंबर 1 हेडिंग आप लोगों को डालनी है, और यहीं से आप लोगों को शुरू करना है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ये आपको चैप्टर नंबर 1 डालना है। ठीक है, जैसे ये चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है केमिस्ट्री का, यहाँ ये चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपको जो हेडिंग है ये डालनी है। ठीक है, ये जो आपकी हेडिंग है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दिस इज चैप्टर नंबर 1। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 1। आप लोगों को ये हेडिंग डालनी है यहाँ से। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम डालने के बाद आपने जैसे चैप्टर नंबर 1 डाल दिया न्यू पेज से केमिस्ट्री की नोटबुक में, वहीं से कंटिन्यू करना है। उसके आगे से जो नेक्स्ट पेज है, चैप्टर नंबर 1 डाल दिया, उसके बाद चैप्टर का नेम डालेगा, दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, उसके बाद में हम MCQ शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये आपको हेडिंग डालनी है यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, ये हम शुरू करेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहला जो MCQ हमारा है वो सबसे, ये लिखने के बाद आप नंबर 1 पर आ जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा MCQ है वो ये है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये हमारी रिएक्शन दे रखी हुई है यहाँ। ठीक है, ये हमारी क्या दी हुई है, ये हमारी ये जो है रिएक्शन दे रखी है 2BbO प्लस C 2Pb प्लस CO2। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कौन से इनकरेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से इनकरेक्ट है दे रखे हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पास ऑप्शन दिया हुआ है वो है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकंड वाला जो हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नंबर 4 है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला पढ़ के देखते हैं। देखिए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, और कौन सा इनकरेक्ट बता रहा था, ये ऑप्शन है सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा, ये वाला, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। मतलब लेड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट तो वही है जिसमें लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और थर्ड हमारा देख लेते हैं। थर्ड में है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, कार्बन सिर्फ, इसमें ऑक्साइड भी था, डाइऑक्साइड, 2 एटम ऑक्सीजन के भी थे, इसके अंदर कार्बन कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। ठीक, सी पॉइंट देखते हैं इसका। सी में क्या बता रहा है वो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पढ़ लिया हमने,
जैसे कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सेकंड भी कह रहा है वो इसमें, वो सेकंड क्या कह रहा है इसमें, सेकंड में क्या रखा है उसने कि कार्बन, ये जो हमारे पास सेकंड है ये कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अच्छा डी ऑप्शन देखते हैं हम इसका। डी ऑप्शन में कह रहा है वो ऑल, ठीक है, ये सारे जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, तो इसके अंदर, इस वाले के अंदर जो हमारे पास होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा करेक्ट। नंबर वन जो होगा ए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, जो लेड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ए जो है वो इसके अंदर इनकरेक्ट है, लेड जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे लेड तो ऐसा कैसी है, देखो लेड जो है वो ऐसा कैसी है ना, लेड थोड़ी ना रिड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पे, बाकी सब ये सही है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा सही होगा, ये ए वाला सही होगा। तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, ये ए वाला मार्क कर देंगे। एक्चुअल में इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू, तो ए वाला मतलब कि वो सॉरी, इसमें लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाला, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीडाइज्ड हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन के दो एटम्स जुड़ गए। और लेड जो है वो, ठीक है, लेड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। लेड देखो 2 PbO था, ऑक्सीजन वाला ये इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो ए वाला सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला सही आएगा। तो हम किस पे मार्क कर देंगे, इस पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है फर्स्ट वाला, ए वाला सही है। तो आप लोग इसमें से नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, ये आप लोग इसमें से नोट डाउन कर लेंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे उतार लेंगे यहाँ से। सेकंड वाले पे आ जाते हैं हम, सेकंड एमसीक्यू देख लेते हैं। सेकंड एमसीक्यू में क्या है, ठीक है, सो Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 दिस इज सेकंड, ये वाली सेकंड जो है हमारे पास, ये सेकंड वाली आप सेकंड एमसीक्यू कर रहे हैं। Fe2O3 प्लस 2Al टू गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। इस वाली रिएक्शन, ये जो अबव रिएक्शन लिखी हुई है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्या कॉम्बिनेशन, देखिए मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट स्टेट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, देखिए ये नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ है, और हमारे पास जो डी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस बताना है, कोई भी एक ऑप्शन इन चार ऑप्शंस में से बताना है जो इस ऊपर जो दी हुई रिएक्शन है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये ऊपर जो दी हुई रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 2Al टू गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, ये रिएक्शन इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पर ये जो है, देखिए कोशिश करिए इसे पहचानने की। किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, देखिए इसके अंदर, देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह पहचानते हैं इसमें। देखिए मैं पहचानना बताता हूँ इसमें। देखिए हमने सब कुछ पढ़ा है इसके अंदर, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अच्छा Fe2O3, Fe2O3 है ये, ठीक है, लेकिन Fe2 उधर जाकर O3 यहाँ से हट गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये है नहीं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा इसके अंदर। 2Al, Al ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा का ऐसे ही यहाँ लिखा है, तो इसमें कोई ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब डबल रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा किसी भी इसमें एटम का, ऐसा भी नहीं है।
डिकम्पोज भी कोई सा नहीं हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ इसके अंदर, ठीक है। Fe2O3 से O3 हट जाता है, Al के पास जुड़ गया बस, बाकी हमने इसे बैलेंस कर रखा है इक्वेशन को, तो मतलब इसके अंदर एक एटम डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये कौन सा होगा, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इस पे किस पे करेक्ट कर देंगे, इस पे हम टिक कर देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ से लेंगे इसे। तो ये कौन सी हो गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड। सो देखिए, थर्ड पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें इसमें। देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन, यहाँ से थर्ड पढ़ रहा हूँ, यहाँ से व्हाट हैपन व्हेन dilute hydrochloric acid is added to iron fillings, क्वेश्चन मार्क, टिक द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हमें, इसके अंदर क्या कह रहा है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है डाइल्यूट, उसमें हम आयरन फिलिंग्स को, जो लोहे की फिलिंग्स होती हैं, उसे ऐड कर देते हैं, तो क्या फर्क प्रभाव पड़ेगा। हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी है इसके अंदर, जब मैंने नोट्स बनवाए थे तो उसके अंदर हमने रिएक्शंस पढ़ी हुई है। देखिए पहला जो हमारे पास वो दिया हुआ है ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। बी ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हमारा क्लोरी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हमारा आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। देखिए मतलब क्या है, देखिए जो हम जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें हम आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्क है केमिस्ट्री का, एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ, दिस इज द प्रैक्टिकल वर्क। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अगर मैं आपको ऐसी जो प्रैक्टिकल होता है थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करूँगा तो शायद इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड एट वन टाइम, okay, at once. But when you will rewind the video, when you will going to understood again and again, you will get the point. Okay, so मैं बता देता हूँ इसे और डीपली ज़्यादा, ठीक है, आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है, मैं फिर भी डीपली बता देता हूँ इस तरीके से कैसे करना है। जब डाइल्यूट HCl हम ऐड करते हैं आयरन फिलिक्स में, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। दूसरा वगैरह है क्लोरीन जो गैस होती है और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस्ड होते हैं। सी में कह रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं होती है, ऐसा ही रहता है। और डी में कह रहा है आयरन सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एक बात बताइए, HCl प्लस प्लस FeCl मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस तो हो रही है ना, और आयरन क्लोराइड तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, जब इसे बैलेंस करेंगे हम रिएक्ट करके बताएंगे, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी ऑब्वियसली, और आयरन क्लोराइड भी निकलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लेट मी मार्क विथ पेन। हाँ, इसके अंदर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। इंस्टेड आई विल यूज, ओके। तो इसमें कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। आप उतार लीजिए, मैं इसे फोकस करता हूँ एक ही जगह, क्या ताकि आप लोग इजीली नोट डाउन कर सकें। वीडियो पोस्ट करके आप लोग यहाँ से इसे लिख सकते हैं यहाँ से, ओके। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर फोर्थ पर आ जाए, फोर्थ पे आ जाते हैं। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है वो,
फोर्थ में कह रहा है वो, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा रिड्यूस, देखिए मैंने आप नोट्स में भी आपको एक्सप्लेन किया था, और हमारा ये इसमें भी दिया हुआ है ना, ये मैंने आपको बताया था इसके अंदर शायद नोट पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें यही क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस दी हुई है। देखिए ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, देखिए MnO प्लस 4HCl टू गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए MnO2, बी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, देखिए मैं अभी इसे सही से फोकस कर लेता हूँ, बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है HCl, सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है MnCl2, Cl2, डी ऑप्शन दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके अंदर जो होगा हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा, HCl, वो हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए MnO2, Mn तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन में है, ऐसा कैसे, रिड्यूस कौन सा हो रहा है इसके अंदर, HCl हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर फोर्थ में बी ऑप्शन सही है, तो इसके अंदर हम क्या मार्क करेंगे, बी ऑप्शन मार्क करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बी ऑप्शन इसमें मार्क कर लेते हैं, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए, आई एम फोकसिंग, आप वीडियो पॉज करके इसे फोर्थ पॉइंट को लिख सकते हैं। अब आप इसमें से, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नाउ यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, आई एम जस्ट फोकसिंग टुवर्ड्स द ऑप्शंस एंड द क्वेश्चन। सो आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन। चलिए नंबर फिफ्थ पर आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शन दे रखी है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड की दे रखी है हाइड्रोजन के साथ में, और ये कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है गैस हमारी रिलीज हो रही है इसमें। तो इसके अंदर पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग ऊपर पूछ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है। अच्छा इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस दी हुई है, कॉपर दिया हुआ है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड, फोर ऑप्शन, फोर दीज आर द फोर ऑप्शंस। ओके, इसके अंदर देखिए हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कॉपर ऑक्साइड है, हमारा जो इसके अंदर होगा वो कॉपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, ए जो ऑप्शन होगा वो इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन, ठीक, इसके अंदर ए ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो करेक्ट होगा। सो दिस इज ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है, इसमें तो मैं फोकस कर रहा हूँ वीडियो को, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे इसी। सो आज का यही वर्क है, हमारे 5 MCQs हैं, हम MCQs करेंगे। ठीक है, ये 10 MCQs हैं, नेक्स्ट वीडियो में 5 और MCQs में आपको लिखवाऊंगा। आप लोग साथ साथ स्टडी करते रहिए, आप साथ साथ नोट्स पढ़ेंगे तो आपको MCQ समझ में आएंगे। देखिए आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग बेसिक क्लियर करिए, जो नोट्स दिए हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए समझिए, प्रॉब्लम है तो उसे पूछिए, बिना बेस के नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरा टोटल दिखा देता हूँ कि ये 5 जो MCQ हैं, पहले नंबर पे आपने ये लिखा था जिसमें ए ऑप्शन सही था, सेकंड पे आपने ये लिखा था, सेकंड जो था वो ये था जिसमें डी ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन इज करेक्ट इन सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाले में जो आपका था, थर्ड वाले में ए ऑप्शन सही था आपका।
और फोर्थ वाले की बात करते हैं तो फोर्थ में आपका बी ऑप्शन सही था। और फिफ्थ लास्ट में आपका ए ऑप्शन इसमें सही था। तो ये आपको अपनी नोटबुक्स में चैप्टर नंबर डाल के लिख लेना है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।